नहीं है। आल में कितने नाम रखते? अरे बोलो रे बाबा, बच्चा पैदा होता नहीं होता आल में? कुछ भी नहीं बोल रहे शेख। अरे छोड़ो छोड़ो, मैं संभालूंगा इंशाअल्लाह ताला। सिर्फ शिकायत कर रहा हूँ आपको। बच्चे पैदा होते नहीं होते आल में? नहीं बाहर से मंगाते क्यों? नहीं ना, होते नहीं होते बच्चे। अभी तकरीर शुरू करा नहीं, नौजवानों पर बात करना है। समझ में आई बात है? मुकद्दमा बांध रहा हूँ, यहाँ तक पहुँचा हूँ। 20 मिनट 25 मिनट शायद हो गए हैं। मेरे भी फायदे की बातें आ रही हैं, आपके भी फायदे की बातें अल्लाह ताला दे रहे हैं। मैं दुआ करके बयान करने के लिए बैठता हूँ कि अल्लाह जो जरूरत है इस मजमे की वो अता करे। बच्चे पैदा होते नहीं होते? मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या अभी बाकी है। समझ में आई बात है? इरादा अभी बाकी है, हुक्काम अभी बाकी है। समझ में आई बात है? ये तमाम बातें ज़हन में तकरीर रखना। ज़हन में क्रिकेट देखते वक्त पूरे इधर के 15 ओवर उधर के 15 ओवर ज़हन में रहते नहीं रहते? अरे रहते नहीं रहते? नहीं मौलवी साहब तुम गलत बोल रहे, इधर के 20 इधर के 20। मैं एक तकरीर में बोला ऐसे ही, दिल खैराबादी साहब इधर से 15 ओवर उधर से नहीं मौलाना 20 ओवर बच्चा बोल रहा 20। वाह वाह माशाअल्लाह। कि क्रिकेट T20 के कितने ओवर होते हैं उतने तो मालूम है, कुरान पाक में कितने पारे हैं वो नहीं मालूम है। एक दर्द बताऊं दिल खैराबादी साहब, में इस दौर में जितनी मस्जिदें हैं किसी दौर में नहीं। अरे बस समझ में नौजवानों, आपसे बात करूंगा। इस दौर में जितनी मस्जिदें हैं, क्या तोड़ेंगे मस्जिद? एक टूटती है तो उसी वक्त में 600 बनते हैं। नहीं समझे आप? अरे नहीं समझे? मैं कहां तक लेकर गया आपको? दुनिया में यहूदी है, दुनिया में ईसाई है, दुनिया में चांद और सूरज की परस्तिश करने वाले हैं, जानवरों की पूजा करने वाले हैं, अंधेरे और उजाले की इबादत करने वाले हैं, खुद के पैरों में लगने वाले चमकीले पत्थर को खुदा भी मानने वाले हैं। जमीन है खुदा का निजाम है, अल्लाह ही बेहतर जानता है कि ये राज क्या है। कोई ना कोई किसी न किसी की इबादत करता है। अल्हम्दुलिल्लाह ये धरती चमकती है गुलामान मोहम्मद से, ये जमीन चमकती है अल्लाह के मानने वालों से, अल्लाह के रसूल के मानने वालों से, अल्लाह को सजदा करने वालों से। दुनिया में बेशुमार मज़ाहिब हैं, उनमें से एक इस्लाम भी है, यहूदियत भी एक मजहब है, ईसाईयत भी एक मजहब है। हर मजहब में इबादत की जगह बनाई जाती है, इबादत का घर बनाया जाता है, इबादत का मकाम बनाया जाता है, इबादत की जगह बनाई जाती है। कोई ऐसा मजहब बताओ जिसकी इबादत की जगह ना हो, इबादत खाना ना हो, इबादत घर ना हो। यहूदियों में है, ईसाइयों में है, हिंदू भाइयों में है, क्रिश्चियन लोगों में है, सिख भाइयों में है। दुनिया के अंदर जितने मज़ाहिब हैं और तमाम मज़ाहिब में अपनी इबादत की जगह बनाई जाती है। लेकिन अगर मुकाबले में आ जाए मुसलमानों के पास जिस तादाद से मस्जिदें हैं, रब्बे काबा की कसम इसके 10% को भी पहुंचने वाली कोई इबादत की जगह नहीं है। सुबह एक जगह संगे बुनियाद, दोपहर एक जगह संगे बुनियाद, मगरिब को एक जगह संगे बुनियाद। दिल खैरादी बैला साहब और दूसरे हजरात उलमा की खिदमत में अर्ज करूं, दुनिया की कोई ऐसी कौम है जो अपने मजहब की इबादत का पहला पत्थर रखने के लिए रात के 3 बजे का वक्त तय किया हो? नहीं। मैं एक जगह जलसे को गया, यहीं का माहौल था, तकरीबन रात को मुझे तकरीबन 12 बजे बिठाया। कितने बजे बिठाया? अरे बोलो बोलो। 12 बजे रात को बिठाए, 1-2-3 मिनट आगे पीछे। मैं एक मजाक भी किया उन लोगों से कि भाई मैं सबकी 12 बजाता हूँ, आज आप लोग मेरी 12 बजा।
ये हमारे यहाँ जुमला चलता है, आपके यहाँ चलता है? नहीं चलता। किसी को तकलीफ देते हैं तो उस वक्त ये जुमला कहा जाता है, 12 बजा दिया देखो। यहाँ नहीं बोलते? बड़े अच्छे लोग हैं माशाअल्लाह, ऐसे जुमले ही इस्तेमाल नहीं होते। बेंगलुरु वालों को जाकर कहूंगा कि अच्छी जिंदगी गुजारना है तो कुछ दिन आल में गुजार कर आओ माशाअल्लाह। किसी को कोई तकलीफ देता है तो हमारे यहाँ एक जुमला मुहावरती तौर पर बयान किया जाता है, 12 बजा दिया इसका। शायर लोग जो होते हैं ना, वो जुबान के अदीब होते हैं, उनके सामने पूरे अदब के लुगत और ग्रामर पेश कर रहा हूँ। पूछ कर देखिए, मैंने वहाँ मजाक भी किया कि मैं सबकी 12 बजा देता हूँ, बयान में अल्हम्दुलिल्लाह बैठता हूँ, हक बयान करके इस्लाह के अंदाज पर। आज मेरी 12 बजाए, तकरीर के बीच ही मौलाना कहने लगे कि हजरत जलसे के बाद और एक जलसा है, उस वक्त तक बिठाने के लिए आपको बिठाए हैं। तो फिर पता चला कि रात को तहज्जुद के वक्त एक मस्जिद का संगे बुनियाद है। सुबह 10 बजे करते संगे बुनियाद। संगे बुनियाद बोले तो समझते हैं आप लोग? मस्जिद बनाने से पहले जमीन को साफ करके पहला पत्थर जो रखते हैं ना, फर्स्ट स्टोन बोलते उसे, हमारे यहाँ संगे बुनियाद बोलते, कुल्हाड़ी बोलते, फुला बोलते, जगह बदलती है तो कुछ जुमले बदल जाते हैं। पहला पत्थर कहीं पर सुबह को रखते हैं, 10 बजे रखते हैं, 12 बजे रखते हैं, कहीं पर 3 बजे रखते हैं, जोहर के बाद रखते हैं, कहीं मगरिब के पहले रखते हैं या मगरिब के बाद रखते हैं। लेकिन अल्लाह ताला ने इस कौम को इतना जिंदा बनाया है और खास तौर पर गुलामान मोहम्मद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को इतना जिंदा बनाया है कि वो अल्लाह ताला से मोहब्बत करते हुए हक अदा करना चाहती है। रात के 3-4 बजे मैंने जिम्मेदारों से पूछा, गांव वालों से पूछा, पूरे गांव वालों की तरफ से, जिम्मेदारों की तरफ से, दोस्त अहबाब की तरफ से, मस्जिद का साथ देने वालों की तरफ से, मुआविनीन की तरफ से, उस मस्जिद के इमाम साहब अपनी तरफ से बयान कर रहे थे कि मौलाना हम अपनी मस्जिद की तारीख बनाना चाहते हैं ताकि आइंदा आने वालों को हमारी मस्जिद की अजीब तारीख याद रहे कि हमारी मस्जिद का संगे बुनियाद तहज्जुद के वक्त में हुआ। तहज्जुद मालूम आपको? अरे मालूम, हाल में पढ़ते माशाल्लाह, हल्लू बोलते पढ़ते। सुबह 8 बजे पढ़ते नहीं 10 बजे। कब पढ़ते? रात को 3 बजे 2 बजे, कितना इख्तिलाफ है। इमाम अबू हनीफा होते तो बेहोश हो जाते। खैर 2 बजे भी पढ़ सकते, 3 बजे भी पढ़ सकते। फजर का वक्त शुरू होने से 10-15 मिनट पहले तक भी तहज्जुद पढ़ सकते हैं। पढ़ सकते नहीं, पढ़ना चाहिए। इरादा करो कौन कौन पढ़ेंगे तहज्जुद माशाअल्लाह। शुरू में क्या करो, हफ्ते में सिर्फ 1 मरतबा पढ़ो। कितने? हमारे बेंगलुरु में एक मिसाल बोलते, जोश में आकर काम करके चंद दिनों में छोड़ने वाले को कहते दीवाना उठा मलीदा कुटिया। जुमला मुहावरा। जोश में मत आओ। अल्लाह रब्बुल इज्जत को चंद दिनों तक अमल करके बाद में अमल छोड़ने वाले अल्लाह को पसंद नहीं, बल्कि रेगुलर थोड़ा थोड़ा करके अमल करने वाला चंद दिन ज्यादा अमल करने वाले से ज्यादा पसंद है। रोजाना 1 कुरान न पढ़े, 1 पारा पढ़े, पूरी जिंदगी पढ़े। रोजाना 1 लाख मर्तबा दुरूद न पढ़े, 100 मर्तबा दुरूद पढ़े, पूरी जिंदगी पढ़े। रोजाना 70,000 मर्तबा जिक्र न करे, 70 मर्तबा जिक्र करे, पूरी जिंदगी करते रहे। रोजाना 1 लाख रुपए सकावत सत्तावा खैर खैरात न करे, रोजाना 10, 15, 20, 25, 50 रुपए दे, लेकिन देते रहे। अल्लाह ताला को
थोड़ा अमल इस्तिकामत के साथ पूरी जिंदगी किया जाने वाला बहुत ज्यादा पसंद आता है। ज्यादा अमल चंद दिन करके छोड़ने वाले से खुदा नाराज हो जाते हैं, अमल नाराज हो जाता है। गहराई में अगर चला जाओ तो फिर इनकी बड़ी अच्छी बातें आप तक आ जाएंगी, लेकिन आगे मुझे कुछ और आपके साथ उन्वान का लेकर सफर करना है, इसलिए एक गुजारिश करता हूँ, फजर भी पढ़ो, जोहर भी पढ़ो, असर भी पढ़ो, मगरिब भी पढ़ो, इशा भी पढ़ो। फजर फर्ज है, जोहर फर्ज है, असर फर्ज है, मगरिब फर्ज है, इशा फर्ज है। नमाज न छोड़ो नौजवानों, कल क़यामत में जलसे का सवाल ना होगा, कल क़यामत में जुलूस का सवाल नहीं होगा। न अल्लाह पूछेंगे न अल्लाह के हबीब पूछेंगे। क़यामत में हो के कब्र में नमाज का सवाल होगा, फजर का सवाल होगा, ज़ोहर का सवाल होगा, असर का सवाल होगा, मगरिब और इशा का सवाल होगा। फजर पढ़ो, ज़ोहर पढ़ो, असर पढ़ो, मगरिब पढ़ो, इशा पढ़ो। ये तमाम 5 वक्त की इबादतें फर्ज है, फर्ज है, फर्ज है। इसके अलावा प्यारे आका आपके, प्यारे आका मेरे, हम दोनों के एक ही आका है, कायनात के एक ही आका है, खातमुन नबीयीन वल मुरसलीन है। आका के उम्मत के लिए अल्लाह ताला ने कुछ और एक्स्ट्रा नमाजें भी अता फरमाई है। एक नमाज है तहज्जुद, और एक नमाज है इशराक, और एक नमाज है चाश, और एक नमाज है अव्वाबीन। एक तफसील है, उलमा के साथ बैठकर सुन लेना। मैं मुख्तसर आपके सामने अर्ज करूं, 5 वक्त की फर्ज नमाजों के साथ एक्स्ट्रा इन नमाजों को भी पढ़ा करो। बोलो इंशाअल्लाह। अपने खाते में तहज्जुद को भी रखो, अपने खाते में चाश को भी रखो, अपने खाते में इशराक को भी रखो, अपने खाते में अव्वाबीन को भी रखो। पर्दे में मेरी माएं और बहनें बैठकर सुन रही हैं, अगर खामोशी से सुन रही है, सुनना समझकर सुन रही है, दिल से अगर सुन रही है, मुकद्दर संवारने के लिए सुन रही है, घर संवारने के लिए सुन रही है, माहौल संवारने के लिए सुन रही है, मेरी आपा इन बातों को तवज्जो के साथ सुन ले। तू भी तेरे खाते में फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब और इशा के साथ तहज्जुद को भी अपने खाते में रख, चाश को भी अपने खाते में रख, जिनवाबीन को भी अपने खाते में रख, इशराक को भी अपने खाते में रख। ये तमाम नमाजें नवाफिल में जमा है, सुन्नतें में जमा है, लेकिन मुअक्कदा नहीं है। गुलामाने मोहम्मद की फजीलत देखो, सुनो, कान खोल कर सुनो मेरे प्यारो आशिकाने रसूल, तवज्जो के साथ सुनो। प्यारे आका के सदके अल्लाह ताला उम्मत मोहम्मदिया का जब हिसाब लेंगे, आमाल को तराजू में डालेंगे और अपनी कुदरत कामला से तोलेंगे। फराइज में अगर कमी हो जाए, अल्लाह न करे, नबी के सदके अल्लाह ताला इन नमाजों को डालकर हमारा बेड़ा पार करेगा। ये ऑफर किसी नबी की उम्मत को नहीं, अल्लाह मूसा की उम्मत के अमाल तोलेंगे, फर्ज ही को तोलेंगे, वाजिब ही को तोलेंगे। एडजस्टमेंट नहीं होगा, एडजस्टमेंट नहीं होगा। सवाल और हिसाब फर्ज का हो तो फिर फर्ज ही देना पड़ेगा, वाजिब का हो वाजिब ही देना पड़ेगा। मेरे आका के सदके कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब अल्लाह तबारक व तआला हमारे अमाल को तोलेंगे, अल्लाह न करे कि हमारे फर्जों में कमी आ जाए, वाजिबात में कमी आ जाए, अमाल में कमी आ जाए, अल्लाह ताला हर अमल को पूरा पूरा बरहक अदा करने की तौफीक अता फरमाए। अगर अमाल में कमी आ जाती है, फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा के तेदाद और हिसाब में कमी आ जाए, अल्लाह ताला अपने नबी का सदका हमारे इन तहज्जुदों को पढ़ने में डाल देंगे, हमारे इन इशराक को पढ़ने में डाल देंगे, हमारे इन चाश को पढ़ने में डाल देंगे, हमारे इन अव्वाबीन को पढ़ने में डाल देंगे। और पढ़ना भारी हो जाए
आएगा, मैदान हशर को दिखाकर बेड़ा पार कर देंगे। कोशिश करो मेरे प्यारो, पर्दे में बैठी हुई मेरी माँ और बहनें, रोज ना पढ़ सकते, हफ्ते में एक मर्तबा पढ़ लिया करो, 15 दिन में एक मर्तबा पढ़ लिया करो, महीने में एक मर्तबा पढ़ लिया करो। अल्लाह सजदे कबूल कर लिया, क़ियाम कबूल कर लिया, रुकू कबूल कर लिया, अंदर की तिलावत कबूल कर लिया, जिक्र कबूल कर लिया, तस्बीह कबूल कर लिया। नमाज के अंदर हमारा दुरूद दरबारे रिसालत तक रब्बे काबा की कसम पहुंच गया। हफ्ते में एक मर्तबा तवज्जो के साथ मेरे प्यारो 1500 किलोमीटर का सफर तय करके ये आजिज आपके गांव खाने नहीं आया, सोने नहीं आया, लेने नहीं आया। अल्लाह रसूल की अमानत मदारिस अरबिया के जरिए, हजरत असातिज़ा के जरिए जो मिली है, वो अमानत अदा करने के लिए आया हो। तवज्जो के साथ सुनो मेरे प्यारो, अमल की नीयत से सुनो। रेगुलर थोड़ा 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 करके अमल करते रहो। अल्लाह ताला अगर कबूल कर ले, हफ्ते में एक मर्तबा तहज्जुद पढ़ना तुम्हारी मर्जी होगी। बकिया दिन खुद खुदा तहज्जुद पढ़ा कर कहेंगे, एक दिन तेरी मर्जी है, बकिया दिन मेरी मर्जी है।